ही फाउंडर ऑफ कलिंग विश्व बौद्ध निरपौन संघ। उनका देहांत हो चुकी है 1985 1 जनवरी टोक्यो शहर में। देहांत होने के समय उनका उम्र था 103 साल, मगर इतिहास गवाह है 263 BC फॉर क्राइस्ट मौर्य सम्राट बिंदुसार के देहांत के बाद मगध की सिंहासन में आए थे उन्हीं का पुत्र अशोक प्रियदर्शी, जो इतने खूंखार थे वो अपने 99 ब्रदर्स को मारकर खुद अकेले मगध साम्राज्य के राजा बने। लोग उनको पीछे से चंडा अशोक की नाम से पुकारते थे, हार्टलेस मैन। 261 BC फॉर क्राइस्ट सम्राट अपनी सेना लेके कलिंग के खिलाफ जंग के ऐलान किया। जंग का नाम कलिंगा महासंग्राम। उड़ीसा का पास्ट नेम कलिंगा था, बिहार की पास्ट नेम था मगध। सम्राट अशोक का राजधानी कैपिटल था पाटलिपुत्र, प्रेजेंट जिसको न्यू पाटना बोला जाता है। महासंग्राम इसीलिए बोला था, उस समय इतनी बड़ी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं हुआ था। दो पक्ष में 2 लाख सेना शहीद हुए थे, 1.5 लाख घायल हुए थे। जिन सेनाओं को बंदी किया गया उन सेनाओं को बेच दिया गया। लड़ाई करीबन सम्राट अशोक अपनी तरफ से पूरी तरीके से जंग जीत चुके थे। कलिंग की सेना बिखर चुके थे, उनको लीडरशिप देने वाले कोई भी नहीं थे। जिस नदी के सामने ये महासंग्राम के आयोजन किया गया था, नदी का नाम था दया नदी, DAYA दया। मगर दया नदी में पानी नहीं था, पानी के बदले खून बह रहा था। सम्राट सोच में पड़ गया, अगर जंग इसी तरह चलता रहेगा तो देश में एक परिंदा भी जिंदा नहीं रहेगा, ये देश मशान पलट जाएगा। ऐसे सोचते सोचते सम्राट अशोक के हाथ से चंड तलवार नीचे गिर गया। सम्राट अशोक के हाथ से तलवार गिर जाना बहुत बड़ी बात है। तुरंत ऐलान कर दिया जंग बंद करने के लिए। जंग तो बंद हो गया, मगर सम्राट अशोक के मन में शांति नहीं थे, वो अपने कैंप में ही टल रहे थे। अचानक उनको एक आवाज सुनाई दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और ये आवाज तक बौद्ध सन्यासी उपगुप्त की, जो सम्राट अशोक को बुद्धिज्म में दीक्षा देकर दुनिया के कोने कोने पहुंचा दिया भगवान बुद्ध की अहिंसा की वाणी को। चेंज हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री का पन्ना, एशिया का इतिहास एक नई मोड़ ली और रिलीजन में एक चेंज आया। सम्राट अशोक का नाम हुआ धर्मा अशोक। यहीं से सम्राट ने अपना धर्म यात्रा शुरू किए थे। इसीलिए वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री जापान इस तोसाली के ऊपर आलीशान मंदिर बनवाया, विश्व शांति स्तूप। ग्राउंड लेवल से मंदिर का ऊंचाई 523 फीट है, सी लेवल से 623 फीट। बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय, एक हिनोजान दूसरा महाजान। ये मंदिर महाजान की है। पैगोडा के अंदर 4 स्टाइल में 4 भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पहले एंट्रेंस पर सौम्य, दाहिने शांति, स्टैंडिंग में प्रगति और स्लीपिंग में निर्वाण। ये 4 मूर्ति 4 ज्यादा कथा को सुलझाता है। मगर देखिए यहाँ पे हम सभी को, आप लोग गाड़ी से उतरेंगे, मेरे साथ आएंगे, यहाँ पे फिर छोटा गाड़ी का व्यवस्था करके आप लोगों को लेके जाएंगे। ये थोड़ा समस्या वाला जगह है। आप लोग 15 मिनट, ये 15 मिनट का मोबाइल फोन लेके आइए। पैसा को में लिंगराज मशहूर है, शहर के बीचों बीच 14 एकड़ जमीन के ऊपर लिंगराज मंदिर। इसको 4 हिस्से में बटा हुआ, इसे कहा जाता है रेखा देवली। टोटल मंदिर का डिजाइन एक पंचरस स्टाइल में बनाया गया है। पहले एंट्रेंस पर 25 मीटर ऊंचाई लाइनस्केप, उसके बाद ऑफरिंग हॉल भोग मंडप, उसके बाद डांसिंग हॉल नाच मंडप या तो नाट मंदिर। नाट मंदिर की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 28.5 मीटर, उसके बाद मूल मंदिर या तो विमान। मूल मंदिर की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 45 मीटर। इसके अंदर जो लिंगराज, इनका नाम त्रिभुवनेश्वर, या आधा शिवा और आधा विष्णु का मंदिर है। ये शिवजी के माथे के ऊपर बेलपत्ता तुलसी पत्ता एक साथ चढ़ाया जाता है। किसी भी शिवलिंग के ऊपर कभी भी तुलसी पत्ता चढ़ाया नहीं जाता। सिर्फ इसी जगह में, इसे कम्र क्षेत्र में शिवजी के माथे के ऊपर बेलपत्ता तुलसी पत्ता एक साथ चढ़ाया जाता है। मगर ये ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग का मतलब जहाँ पे शिवलिंग को स्थापना किया गया, बट ये स्थापित शिवलिंग नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं पाताल से निकले हैं। मगर आप सभी जैसे साधारण शिवलिंग देखते हैं, ये साधारण शिवलिंग का माफिक नहीं है। इसका शिवलिंग पाताल में है, ऊपर से इसका पीठ है और पीठ का बीच में एक अष्ट धातु का मुकुट है, उसी को लिंगराज के रूप में पूजा किया जाता है। इसका शिवलिंग आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका शिवलिंग पारस पत्थर का है। जो भी मेटल का चीज लगेगा सोना पलट जाएगा। इसलिए जो राजा मंदिर को बनवा रहे थे, जानबूझ के शिवलिंग को पाताल में ही रख दिया। मंदिर को बनवाए थे सोम डायनेस्टी के 3 राजाओं ने, सम्राट जजाति केशरी, सम्राट अनंत केशरी और सम्राट ललाट तेंदुदेव केशरी। 9th सेंचुरी एडी में मंदिर का काम शुरू हुआ, 11th सेंचुरी एडी में कंप्लीट। यानी सोचिए 300 साल लगा था मंदिर बनाने के लिए। मंदिर के कैंपस के अंदर छोटे बड़े मंदिर मिला के लगभग 150 टेम्पल है। मगर 150 टेम्पल देखना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ये शहर के अंदर अभी 500 मंदिर है। सारे के सारे मंदिर देवादिदेव महादेव का ही मंदिर है, और देवादिदेव महादेव के नाम के अनुसार शहर का नाम रखा गया भुवनेश्वर। मंदिर की दीवारों में जो आर्किटेक्चर, जो स्कल्पचर आप लोग देखेंगे, उसे कहा जाता है कलिंग स्थापत्य या कलिंग भास्कर्य।
मैक्सिमम मूर्ति देखेंगे मंदिरों की दीवारों में। नागनागिन का मूर्ति, जुगल मूर्ति, मैथुन चित्र और अष्टदिक्पाल। अष्टदिक्पाल अरुण, वरुण, यम, कुबेर, ईशान, ईशानी, अग्नि, जल, वायु। मंदिर के अंदर जाने से पहले कुछ नियम है। मंदिर के अंदर हिंदू लोग अलाउड करेंगे, दूसरे धर्म के लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर जूता, चप्पल, कैमरा, मोबाइल फोन, चमड़े का लेडीज हैंडबैग, अम्ब्रेला, ये सब अलाउड नहीं है। मगर मैंने पहले आप लोगों को बता दिया पहले से ही, कैमरा, मोबाइल फोन जो भी लाए सब गाड़ी में रख दीजिए। सिर्फ पर्स वगैरह साथ में लेके आइए और घड़ी वगैरह पहन के आइए। मैं जहाँ बोलूंगा वहीं पे जूता चप्पल उतारेंगे, क्योंकि जूता चप्पल सब पहन के आइए। मैं जहाँ बोलूंगा वहीं पे उतारेंगे, नंगा पाँव चल नहीं पाएंगे, धूप काफी हो रहा है। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद भी बहुत सारे पंडे लोग भी आप लोगों का पीछे पड़ जाएंगे। बाबूजी हाथ धो के जाइए, 50 चढ़ा के जाइए, हाथ देना पंडा बोलेगा इधर 50 चढ़ाओ, इधर 100 चढ़ाओ। आप लोग कितना पंडा को देंगे? मगर फिर भी देखिए, आप लोग सरकारी बस में आए हैं, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया। लिंगराज क्या कुछ रीजनल पंडे लोग को अपॉइंटमेंट दिया गया, जो हमारा सरकारी बस रुकने के साथ साथ वो बस के पास पंडा आएगा। आप लोग जब गाड़ी से उतरेंगे तो सिर्फ नाम और गोत्र बता के चले जाएंगे, पहले रुपया नहीं लेगा, नाम गोत्र बता के चले जाएंगे। जब आप लोग मंदिर दर्शन करके गाड़ी पर आके बैठेंगे, वो पंडा गाड़ी के पास आके प्रसाद देगा, और ये सूखा प्रसाद होता है। सबसे कम रुपये का पूजा 101 का है, 201 का है, दे सकते हैं। परिवार के नाम पर, बच्चों के नाम पर एक पूजा लिंगराज में चढ़ा सकते हैं। लिंगराज वेरी पावरफुल गॉड है। उड़ीसा की देव देवों से लिंगराज को वेरी पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये